गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज देखिए सुबह सुबह 5 बजे ही मम्मी जी बना रहे हैं चाय, क्योंकि आज है बिच बारस। और कोई भी ऐसा व्रत होता है ना, जैसे बिच बारस हो गया, चौथ का व्रत हो गया, उस पर हम लोग चाय ना सुबह जल्दी पी लेते हैं। चाय पीने के बाद फिर यहाँ पे मैंने भिंडी को धोकर सुखा दिया, क्योंकि आज लंच में टिफ़िन में यही बनने वाली हैं। बच्चों के टिफ़िन में नहीं, बट पापा जी और इनके टिफ़िन के लिए भिंडी बनेगी, तो इसलिए भिंडी धोकर सुखा दी थी। रात में भूल गई थी एक्चुअली, और देखो भिंडी में बाल भी आ गया, उसको तो निकाला मैंने और अच्छे से वॉश की। कोई भी सब्ज़ी आप देख लो, अगर ला के वॉश नहीं करते हैं ना, इतना सारा उसमें गंदगी निकलती है। और वॉश करके फिर एकदम अच्छे से सुखा के फिर ही उनको फ्रिज में रखना चाहिए, क्योंकि उन पर काफ़ी गंदगी रहती है। केमिकल्स भी डाल देते हैं काफ़ी लोग, तो दवाइयाँ भी डालते हैं उनको फ्रेश रखने के लिए। तो इसलिए ज़रूरी है अपनी सब्जियों को अच्छे से वॉश करें और उसके बाद ही यूज़ करें। तो भिंडी तो आप देख सकते हो कितना पानी गंदा निकला था, तो मैंने 2 बार उनको वॉश की और फिर यहाँ पे फैला दी इनको, ताकि अच्छे से सूख जाएं। जब तक कि हमारा काम होता है बाकी का और टिफ़िन फिर प्रिपेयर करेंगे, तब तक ये सूख जाएंगी। तो जितने भी बर्तन ऐसे मैं कर लेती हूँ ना, उनको हाथों हाथ धो के रख देती हूँ, ताकि सुबह सुबह क्या होता है ना, फिर पानी आता है पीने का तो वो भरना रहता है, तो यहाँ पे कोई भी बर्तन हमें नहीं चाहिए। तो बच्चों की टिफ़िन के लिए मैं झटपट से ऐसे ही नींबू वाले चावल बना रही हूँ। नींबू वाले चावल उनको पसंद आ जाते हैं, और क्योंकि आज हमारा व्रत था तो किचन में कोई भी प्याज लहसुन हम नहीं करने वाले हैं, इसलिए बिना प्याज की लेमन राइस में बना रही हूँ। और बच्चों को क्या है, ना तो मूंगफली चाहिए ना ही कड़ी पत्ता चाहिए, इसलिए कोई ऐसे ज़्यादा तड़का वड़का कोई देने की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट ऐसे ही राइस को मैं बॉईल कर देती हूँ। तो फिर अच्छे से राइस जो हैं वो क्लीन किए और उसके बाद उनको अच्छे से वॉश किया। तो यहाँ पे देखो स्ट्रेनर है इसमें, लेकिन फिर भी एक पानी मैं ऐसे ही निकालती हूँ, क्योंकि जो राइस के अंदर छिलके आते हैं ना, वो फिर छलनी से नहीं जाते हैं, इसलिए 2-3 बार ऐसे वॉश करके फिर मैंने छलनी से इनको अच्छे से वॉश कर दिया। ये काफ़ी सही सा है वैसे, इसमें सब्जियां भी अच्छे से धुल जाती हैं। राइस दाल जो भी आप धो तो अच्छे से धुल जाती हैं। दाल को आप भिगो कर भी छोड़ सकते हो। वैसे तो देखो प्लास्टिक का है, बट फिर भी काफ़ी मुझे ठीक लगा। और अभी मैं आ गई थी कड़ी पत्ता लेने, काफ़ी दिन हो गए ना आपको दिखाया नहीं अपने कड़ी पत्ते का पौधा। तो अब बस कुकर में मैं डाल रही हूँ घी में तड़का लगा के बस ऐसे ही राइस में बना दूँगी। बच्चों को ठीक लगते हैं ऐसे ही बनाए हुए, तो वो टिफ़िन में खा लेते हैं और मुझे भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो घी में ही राइस में डाल दूँगी, उसके बाद हल्दी नमक और नींबू का रस डाल के बॉईल कर लूँगी इनको। तो लीजिए सारे राइस जो हैं वो चले गए हैं कुकर के अंदर। फिर मैंने इसमें डाला नमक और हल्दी। तो हल्दी मसालेदानी में रहती है और नमक अलग रखते हैं। स्टील का मसालेदान है हमारा, इसलिए नमक मसालेदान में नहीं रखते हम लोग, क्योंकि नमक से ना वो स्टील कट जाता है। फिर बस पानी डाला कुकर में और अच्छे से मिला के ढककर 2 से 3 सीटी लगवा लो। नींबू की वजह से थोड़ा सा अगर आपको लगे कि राइस नहीं पकेंगे तो 1 सीटी ज़्यादा लगवा लो, और बस फिर सीटी लगवा कर छोड़ दूँगी मैं। और फिर हम लोग चले गए वॉक के लिए। आजकल थोड़ा सा मैंने शुरू किया है कि बच्चों को ना वॉक पे ले जाती हूँ, ताकि उनकी नींद खुल जाए। तो इसलिए हम लोग वॉक के लिए गए और वहाँ पे माता के दर्शन किए। एक राउंड ऐसे लेकर आते हैं ना, तो जीन माता का मंदिर आता है बीच में, तो माता के दर्शन कर लेते हैं और वहाँ से फिर हम लोग सीधा घर आ जाते हैं। ये लीजिए आप भी दर्शन कर लीजिए। एक्चुअली बहुत ज़्यादा वहाँ पे रोशनी है तो माता दिख नहीं रही थी, बाद में मुझे पता चला। फिर बच्चों के स्कूल जाने के बाद मैंने शुरू कर दिया यहाँ पे कपड़े समेटना। जितना भी कपड़े वपड़े फैले हुए थे वो समेटे और थोड़ा बहुत डस्टिंग की, और फिर झाड़ू पोछा किया। आजकल अभी तक हमारी जो काम वाली दीदी हैं वो आई नहीं हैं, अभी तक वो मायके गई हुई हैं, तो इसलिए अभी तक झाड़ू पोछे का काम बढ़ा हुआ ही है। वो आई थिंक 29 को गई थी या 28 को, मुझे एक्चुअली डेट भी याद नहीं है। और अभी 14 हो गया, अभी तक नहीं आए हैं। वो बोल के गए थे 10 दिन के लिए, बट 15 दिन तो ऑलरेडी हो गए हैं, और अभी भी आगे देखो कितने दिनों में आते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा बर्डन हो रखा है काम का, बट कोई नहीं, चलता है। अब उनको भी तो गांव जाना ही होता है, मतलब उनकी भी भाई मम्मी हैं, भाई भाभी हैं, तो उनसे मिलना होता है। फिर सारे जो भी बेडशीट थी ओढ़ने वाले थे वो सारे तय करके रख दिए मैंने। आप देख सकते हो जो हमारी सोफ़ा है ना, उसी में हम लोगों ने सारे जो डेली वाले हैं ना, मतलब जो यूज़ में होते हैं डेली आप धो के रखते हैं, वो इनमें रहते हैं। बाकी नए वाले तो जगह जगह होते हैं।
फिर आ गए थे हम बुआ के इधर बिछवारस की कहानी सुनने। तो इधर ही पाटा हम बना रहे थे, तो बुआ बना रही थी, तो फिर मैं भी जल्दी आ गई उनकी हेल्प करने के लिए। फिर मैंने और बुआ ने मिलकर ये पाटा बनाया। तो इसमें ना पाटे पे हम लोग मिट्टी से इस तरीके से बनाते हैं। ये साहूकार होता है, एक साहूकारनी होती हैं, मतलब उनकी वाइफ, और गाय है, बछड़ा है, 7 उनके बेटा बहू हैं, साहूकार और साहूकारनी के। तो वो बेटा बहू हैं, बीच में कुआं है और ये साइड में कुंडी है तो ऐसे ही कुछ हैं। फिर इन सब में हम लोग भिगे हुए मोठ और बाजरा डालते हैं। भैंस का दही इसमें यूज़ होता है, गाय का कुछ भी यूज़ नहीं होता है। गाय की पूजा की जाती है, मतलब यहाँ पे मोस्टली गाय की पूजा करके आती हैं लोग, बट हम लोग शुरू से ही इस तरीके से पूजा करते हैं। तो इसमें भैंस का दूध का बना हुआ दही सब जमाया जाता है, और वही हम खाते हैं। बाजरे की रोटी खाते हैं। और ये करेले की बेल होनी चाहिए, बट करेले की बेल तो हमें मिली नहीं, बट जो भी बेल मिली उसी पे हमने पूजा कर ली। फिर हमारे छोटे से बाबू के हमने फुदकड़ा किया, जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। उसको हो रहा था पता नहीं आज तो मेरे क्या ही करने वाली हैं ये, तो ऐसे बातें करने में लगा हुआ था वो। पहले अर्नव और यशु के करते थे, तो उनको स्कूल से छुट्टी दिला देते थे हम लोग ये करने के लिए, बट अब वो बड़ी स्कूल में जाने लग गए हैं, तो इसलिए नहीं करवाई। और एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं उनके। तो हमारे पास हमारा छोटा सा बेबी था, तो हमने उस छोटे से बेबी के फुदकड़ा किया। और देखो ये उसको बिल्कुल ऐसे नहीं हो रहा था कि मैं रोऊं, या एकदम पूरा वो तो बातें करने के मूड में हो रहा था। फिर उसने खूब सारी सबसे बातें भी की, बहुत खुश हो रहा था। और अब उसकी याद आ रही है इतनी, वो चला गया है तो तो ये मम्मी जी उसको फुदकड़ा कर रहे हैं। तो ये देखो बातें करने में लग गया वो, तो उसको तो मज़े आ रहे थे कि कर लो जो करना है। फिर पैसे मिले उसको, तो पूरा अपना पूरे मूड में था कि बस अब तो मैं पूरी पंचायती कर कर ही जाऊंगा, सबसे बातें करके ही जाऊंगा, बताओ मुझे सब क्या कर रहे हो। देखो अब बुआ से बातें करने लग गया है वो तो हमको इतनी हंसी आ रही थी उसको देखकर कि ये तो एकदम खुश हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है अभी वो। तो एकदम अब उसको देख रही हूँ ना मैं, एक्चुअली ये वीडियो पहले का है और मैं अब एडिट कर रही हूँ ना, तो अब बाबू को देख रही हूँ तो बहुत याद आ रही है मुझे। और अब बना रहे हैं हम लोग बाजरे का चूरमा, और ये मैं चटनी पीस रही हूँ। तो इसमें एक्चुअली बोलते तो ऐसे काटा हुआ और कूटा हुआ नहीं खाते, बट हम मिक्सी में तो पीसते हैं, पता नहीं क्यों क्योंकि उसमें भी कटता तो है देखो, लेकिन फिर भी पता नहीं, मतलब सब लोग कर लेते हैं तो बस ठीक है। तो ये वही दही मैंने इसमें डाला, भैंस वाला ही, नमक डाल के फिर चटनी पीस ली। क्योंकि सब्जी वब्जी तो हम खा नहीं सकते, तेल भी नहीं खाते हैं इसमें, भैंस का घी खाते हैं और बस वही यूज़ होता है। तो इसलिए ऐसे ही चटनी पीस ली, और दही के साथ बाजरे की रोटी और बाजरे का चूरमा हम खाएंगे। तो ये लीजिए हमारी चटनी तो प्रिपेयर हो गई है, और रोटियां भी बन गई हैं चूरमे के लिए। तो अब बस मैं फटाफट से चूरमा पीस दूँगी। तो ये लीजिए देखिए चूरमा जो है वो पिस गया है, और बस अब फटाफट से चूरमा पीस के इसमें फिर मैं चीनी और भैंस का जो घी है वो ऐड कर दूँगी। देखो अभी देखो पिसा नहीं है, अभी थोड़ा टाइम है तो वैसे तो देखो बाजरे का चूरमा ना मिक्सिंग की बजाय अगर आप ऐसे ही कूट कर बनाओगे ना तो ज़्यादा टेस्टी लगता है, बट अब व्रत है तो किससे रहा जाए, तो इसलिए जल्दी से जैसे भी बन जाए बस खाना है। ऐसे तो देखो मुझे इतना ज़्यादा वो नहीं लगता, मैं खा लेती हूँ, बाजरे की रोटी भी मुझे अच्छी लगती है, बाजरे का चूरमा भी अच्छा लगता है। जिसको नहीं पसंद होता है ना उसके लिए ये व्रत करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें यही सब खा सकते हैं। यहाँ पे जयपुर में तो काफ़ी लोग जैसे बेसन भी खाते हैं, मक्का भी खाते हैं, बट हमारे यहाँ सिर्फ यही सब खाया जाता है। काफ़ी लोग राई की मिर्ची भी खा लेते हैं, मानी की मिर्ची जो हम राजस्थानी डालते हैं वो भी खाते हैं, बट हम लोग वो भी नहीं खाते। इसलिए थोड़ा सा ये सब चीज़ों में थोड़ा सा मुश्किल है कि रोटी खाएं किस चीज़ के साथ, इसलिए थोड़ी सी जो लाल मिर्च की चटनी है ना वो बना लेते हैं और फिर दही के साथ खा लेते हैं। अदरवाइज़ मेरे जैसे इंसान से तो सिर्फ दही के साथ नहीं खाई जाती रोटी, मुझे तो कुछ ना कुछ सब्जी तो चाहिए अगर दही के साथ खा रही हूँ तो। और बस ये सारी चीज़ें हमारी आ गई, बाजरे की रोटी, चूरमा, चटनी एंड दही। नमक देखो मैंने कितना सारा लिया है। और ये चला हमारा बाबू, आज ये जा रहा है वापस, और इसको विदा करने जा रहे हैं एकदम मेरे को तो बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, लेकिन वो अंदर ही अंदर आ रहा था, मैं दिखाना नहीं चाह रही थी इसको, लेकिन बहुत ज़्यादा से हो रहा था कि क्यों। और ये देखो
बहुत ही प्यारा सा क्यूटू पाई है, एकदम बनकर जा रहा है। इसको जब ये फुल स्लीव्स की पहनाई ना, एक्चुअली गाड़ी में एसी रहता है तो थोड़ा सा बच्चे को फुल स्लीव्स पहनाया तो वो बार बार खुद का ही हाथ पकड़ रहा है कि ये निकालो, ये क्यों पहनाई है। छोटू सा बेबी, बहुत ही प्यारा सा बेबी है हमारा। अब तो 2 महीने बाद ही इससे मिलना होगा। और ये देखो बैठ गया है गाड़ी में सेठ जैसा बन के। और ये चला गया बाबू अपने पापा के साथ। और यहाँ पे फिर शाम को मैं पढ़ाने लग गई थी बच्चों को। और अनवी देखो यहाँ पे बोर्ड पे टाइम टेबल लिख रही है एग्ज़ाम का। तो इनके लिए ना वाइट बोर्ड हमने लगा दिया यहाँ पे, ताकि वो लोग अपना कुछ भी याद करने की चीज़ें हो तो कर लें। फिर अनवी ने बनाई है मेरी अजीब सी चोटी, 3 चोटियाँ बनाकर फिर एक चोटी बनाई उसने। तो थोड़ी सी अजीब सी चोटी उसने मेरी बनाई और काफ़ी खुश हो रही थी कि मम्मा मैंने बहुत अच्छी चोटी आपके लिए बनाई है। और पूरी उसको दिखाने में लगी हुई है देखो। तो वो तो बहुत ज़्यादा रो रही थी बाबू जाने के टाइम पे, और इतना रो चुकी है वो। तो इसलिए मैं उसको अपने साथ साथ रख रही थी ताकि उसका थोड़ा सा मन बहल जाए। फिर हम लोगों ने की थोड़ी सी वॉक, क्योंकि आज बाबू चला गया है तो हमारे पास और करने को इस वक्त कुछ नहीं था, वरना तो शाम को हम उसके लग जाते हैं। तो वो भी पूरा बातें बातें करने में लग जाता था, बट अभी किससे बातें करें हम। और बाहर बच्चे कर रहे हैं साइकिल कंपटीशन, और अर्नव जो है पहले ही भाग गया था, और यशु देखो बिना साइकिल ऐसे ही इनकी पीछे भाग रहा है। तो बस उसके बाद आए हम अंदर, और यहाँ पे देखो दोनों जो हैं अनवी की थाली में लगी हुई हैं। फिर हमारा तो व्रत था तो बस थोड़ी सी गेहूं की रोटी बनाई और सब्जी बनाई, और बस हो गया था डिनर। ज़्यादा कुछ किया नहीं था और इसलिए हल्का फुल्का सा ही बनाया था। और दीदी गए थे तो थोड़ी सी हरी दाल बनाई थी और चटनी थी सुबह की, तो उसी के साथ काम चल गया था। तो ये डिनर में था। और बस उसके बाद देखो आप रूम देख सकते हो एकदम सूना सूना सा हो गया है बाबू के बिना। तो बस ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको ये पसंद आया हो। और पूरा रूम एकदम खाली खाली लग रहा है, बहुत मन उदास हो रखा है, पर क्या करें। तो मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।